तो आज हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने के 3 अलग-अलग तरीके क्या हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी में तो सिर्फ 2 ही टाइप की बात कर रखी है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म, तो ये तीसरी टाइप कौन सी है? वेल, एनसीईआरटी में इस तीसरी टाइप का भी थोड़ा सा जिक्र कर रखा है, पर थोड़ा सा ही है। इनफैक्ट इसी साल 24 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी पूछा गया है इसके ऊपर, तो ध्यान से समझिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की एक पॉइंट से। अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट से कितनी लाइन्स ड्रॉ की जा सकती हैं, तो आप बोलेंगे सर ये तो सीधा सा जवाब है इसका कि इससे हम इन्फिनिटली मेनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इनमें से कितनी लाइन्स ऐसी हो सकती हैं जो कि पैरेलल हो किसी एक वेक्टर बी के, तो आप बोलेंगे सर फिर तो एक ही केस बनता है ऐसा। ऑफ कोर्स ये बात आप समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ए गिवन है और उसके साथ मेरे को एक बी वेक्टर मालूम है, तो इसके पैरेलल और इस पॉइंट से पास करती हुई सिर्फ एक ही लाइन लेट्स से एल हो सकती है। इसके अलावा कोई और लाइन बी के पैरेलल और ए से पास नहीं करेगी। यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है ऐसी कंडीशन में। इसका मतलब हमें एल की इक्वेशन निकालनी है जो कि पॉइंट ए से पास कर रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है। लेट्स से इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर है। अब आप देख रहे हैं लाइन एल पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। इनमें से कोई एक पॉइंट ले लिया हमने पी, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं से आर। अब क्या मैं एपी को एक वेक्टर का नाम दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स ए से पी तक एक वेक्टर बनाया जा सकता है, डायरेक्शन ये दे दी हमने इसको, ठीक है। तो एपी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसको हम वेक्टर बोल सकते हैं। अब देखिए हमें ये कंडीशन तो गिवन है ना कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के। अब अगर एल पैरेलल है तो उसके ऊपर एक वेक्टर एपी जो हमने बनाया वो भी पैरेलल हो जाएगा बी वेक्टर के। अब अगर एपी बी वेक्टर के पैरेलल है तो क्या मैं एपी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी लिख सकता हूँ? ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे को लैम्डा टाइम्स ऐसा करके हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इन ट्राइंगल ओएपी अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स लगाएं तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओए प्लस एपी विल बी इक्वल टू ओपी? क्या मैं इसको वापस OP इज इक्वल टू OA प्लस AP लिख सकता हूँ? OP क्या है एक्चुअली में? इट इज R वेक्टर एंड OA क्या है हमारे पास? इट इज A वेक्टर और AP हमने अभी अभी बात करी वो लैम्डा B टाइम्स है। तो यहां से हमें मिल गई इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L। यही है हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लाइन, ठीक है जी। ये हमने एक तरह से डिराइव किया, कॉन्सेप्ट को समझा। तो ध्यान दीजिएगा ये आपने याद रखना है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जहां पर ए कोई भी एक पॉइंट है जिससे वो लाइन पास कर रही है और पैरेलल है बी वेक्टर के। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ए वेक्टर दे रखा है आपको, मान लीजिए आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर मालूम है, और बी वेक्टर इट इज गिवन एज लेट्स से 2i माइनस जे प्लस 3k, कोई भी वेक्टर मैंने ले लिया एट रैंडम। अगर मेरे को बोला जाए राइट द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो सिंपली मुझे ए की जगह पर ये लिख देना है और बी की जगह पर इसको लिख देना है। दैट्स इट। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ। अब अगर मैं इसी वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए हमने जो पॉइंट ए माना इसके कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। लेट्स से x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और पॉइंट पी क्योंकि लाइन एल पे लाई कर रहा है तो इसको भी हम किसी एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। इसी तरह बी वेक्टर भी तो कुछ डायरेक्शन रेशियोज की टर्म्स में कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लीजिए इसको हम ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये वाला बी और ये बी दो अलग अलग बातें हैं। मतलब जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी से डिनोट कर देते हैं, बट ये वाला बी और ये वाला बी अलग अलग हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, राइट। ये बी तो सिंपल जे के साथ जो कंपोनेंट है वही है, ओके। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए वेक्टर को मैं कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिख दूंगा? दिस विल बी रिटन एज x1i प्लस y1j प्लस z1k क्या एंड लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है हमारा? हमने माना ai प्लस bj प्लस ck वेयर a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर b। आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? इट कैन बी रिटन एज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये बात समझ में आती है? इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसमें से आई कैप वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। x1 प्लस लैम्डा ए मिल जाएगा मुझे यहाँ से। उसी तरह से जे के साथ कंपोनेंट कौन कौन से हैं? y1 है और लैम्डा बी है, तो इसको मैं y1 प्लस लैम्डा बी लिख लेता हूँ इसके साथ। और के कैप के साथ क्या आ जाएगा? इट विल बी z1 प्लस लैम्डा सी। क्लियर है? अब अगर मैं दोनों साइड्स यानी LHS और RHS को इक्वेट करता हूं तो I के कंपोनेंट को I के साथ इक्वेट करके x इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा ए लिख सकता हूं और y इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा बी लिख सकता हूं एंड z इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा सी लिखा जा सकता है। यहां से अब अगर मैं तीनों इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकालूं, लैम्डा को एलिमिनेट करना है एक तरह से हमें, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से मुझे कितनी मिलेगी? आई विल गेट x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। x1 को उधर रहेगा अपॉन ए। सिमिलरली इधर से भी लैम्डा की वैल्यू निकाली जा सकती है y माइनस y1 अपॉन बी
और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मुझे मिलेगी z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये मुझे लैम्डा के इक्वल मिल गया। इनफैक्ट ये जो हमने इक्वेशन अब बना ली है, दिस इज नथिंग बट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एल, क्योंकि अब हमने वेक्टर्स यहाँ से खत्म कर दिए, यहाँ पर कोई भी वेक्टर नहीं बचा ना, अब तो कंपोनेंट्स बचे हैं। क्या है कंपोनेंट्स? x1 y1 z1 वो वाला पॉइंट है जिससे ये लाइन पास कर रही है, और a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर जिसके पैरेलल हमने ये वाली लाइन निकाली है। क्लियर है, बात समझ में आती है? ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन भी समझ ली हमने, वेक्टर इक्वेशन भी समझ ली। अब मैं बात कर रहा हूँ वो तीसरी टाइप जो मैंने आपको बताई, जैसे हमने लैम्डा को एलिमिनेट करके ये वाली इक्वेशन निकाली जिसको हमने कार्टेशियन इक्वेशन का नाम दिया। वापस अगर मैं लैम्डा क्रिएट करना चाहूँ, यानी इसको लैम्डा के इक्वल रखूँ और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, अगेन वापस आ जाऊंगा मैं, a लैम्डा प्लस x1 या x1 प्लस a लैम्डा, एक ही बात है, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस b लैम्डा, एंड z इक्वल्स टू आ जाएगा z1 प्लस c लैम्डा। आप समझ रहे हैं? पहले हम यहाँ से यहाँ गए थे, अब मैं वापस कार्टेशियन से इस इक्वेशन में आ गया हूँ। नाउ दीज आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द लाइन वेयर लैम्डा बीइंग द पैरामीटर, कोई भी स्केलर हो सकता है। ये लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन एल निकाल सकते हैं, यानी हर एक लैम्डा के लिए एक अलग अलग पॉइंट इस लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो मुझे x इक्वल्स टू मिल जाएगा a प्लस x1, y इक्वल्स टू मिल जाएगा b प्लस y1 एंड z इक्वल्स टू c प्लस z1। इसी तरीके से लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइंस का, जिसको यूज करके एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन। ओके, इसका एक वीडियो मैंने पहले से बना के अपलोड किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। 24 में वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया था, जिसमें हमें यही वाली इक्वेशंस यूज करके उसको सॉल्व करना होगा। ओके वेल, ऐसे और क्वेश्चंस भी हम करेंगे अगली क्लासेस के अंदर। ओके, तो ये हमने आज डिस्कस करे 3 टाइप ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस। इस पर बेस्ड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।